गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। एग्जाम द साइन मॉड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो ये मॉड है, मॉड एक्स दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा? अगर एक्स लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू माइनस होगी। एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहां पे मैंने फंक्शन तैयार करना है अपने को। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0, साइन मॉड एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन एक्स कर लिया इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन एक्स इफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब देख लीजिए, यहाँ पे तीन कंडीशन होंगे। एक कंडीशन तो x इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा कंडीशन x ग्रेटर देन 0 पे, तीसरा कंडीशन हो जाए x लेस देन 0 पे। ये तीनों पर हमको कंटिन्यूटी करना पड़ेगा, तब जाके ये सिद्ध होगा कि ये जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा कंटिन्यूटी हो जाएगा फंक्शन। यहां पे देख लीजिए, हमने पहला लिया है टॉपिक x इज इक्वल टू 1 पे, 0 पे, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? हमारा साइन एक्स हो जाएगा, और फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारा साइन एक्स हो जाएगा। अब यहां पे दूसरा केस में एट x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यू साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स हो गया तीनों में, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या हो जाएंगे? हमारा यहाँ पे x लेस देन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे तीनों वैल्यू को हमने यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। आप देखिए, यहाँ पे हम क्या ज्ञात करते हैं? अभी यहां से हम इनको तीनों की कंटिन्यूटी तीनों के केसों में चेक करते हैं, और करके आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला केस अपना देखिए, पहला केस क्या है? केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 क्या दिया है? एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, पहला केस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब डियर हम यहां से क्या करते हैं? यहां से हम क्या देखिए, यहां पे x इज इक्वल टू 0 है। अब यहां से हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं केस 1 में, पहला है हमारा, फर्स्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की फंक्शनल वैल्यू कितनी दी है? माइनस साइन एक्स दी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया डियर। अब यहां से हम क्या करते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन 0 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस एच हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा? यहां से जब हम इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना हो जाएगा? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? हमारी 0 होती है। यहां पे 0 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। यहां पे हो जाएगा अपना माइनस साइन 0। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना आ गया? हमारा 0 हो गया डियर। अब यहां से हम क्या करते हैं? सेकेंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहां लिखते हैं केस 1 का हम क्या निकालेंगे? यहां पे राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में हमारा एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन वैल्यू कितना हो गया? हमारा फंक्शन वैल्यू कितना है? साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं साइन एक्स। अब यहां से लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0
एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट यस टेंस टू 0, यहाँ प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया 0, यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 प्लस क्या हो गया हमारा यच हो गया, ठीक है। अब जहां पे यच है वहां पे वैल्यू क्या हम कर लेते हैं 0 लिख लेते हैं, ये साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, हमारा क्या हो गया लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस ये कितना हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट कितना आ गया डियर हमारा 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट 0 आ गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं फंक्शनल वैल्यू, थर्ड में क्या हो गया, अभी थर्ड में ज्ञात करेंगे केस 1 में, क्या थर्ड क्या हो गया हमारा फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा, यहां पे देखिए क्या दिया है साइन एक्स, तो यहां हम लिखते हैं साइन एक्स। अब यहाँ पे एफ 0 इज इक्वल टू कितना हो गया साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई डियर, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए केस 1 में हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर क्या हो गया हमारा फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप लिखोगे कि फंक्शनल वैल्यू, यहां पे लिखोगे आप कि फंक्शनल वैल्यू इज एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, क्या हो गया एफ एक्स इज एट x is equal to 0 is continuous function। यहां पे एक केस नंबर 1 में आप लिखोगे, केस नंबर 1 क्या था अपना x is equal to 0 पे हमारे 3 पार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू हमारा कितना हो गया था माइनस साइन एक्स हो गया तीनों वैल्यू। तो हमने तीनों के पॉइंट पे हमने क्या ज्ञात किया डियर, हम यहां पे ज्ञात किया कि तीनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल है तो कॉन्टिन्यूटी होगी, अगर इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। लेकिन यहां पे हमारा देखिए तीनों वैल्यू क्या है हमारा कॉन्टिन्यूटी है, इसलिए इस टॉपिक पे केस नंबर 1 पे हमारा x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब मैं इसको केस नंबर 1 आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा फिर केस नंबर आपको 2 बताऊंगा, आप इसको नोट करिए, ठीक है। अब मैं यहां से यहां पे यहीं पे केस नंबर 2 लेता हूं, ठीक है, इसको मिटा दिया। देखिए केस नंबर 2 यहां पे लिखता हूं क्या, देखिए दूसरा केस, ठीक है, केस एट देखिए डियर एट हमारा दूसरा केस क्या है एट एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया डियर, तो अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, हमारा क्या है ए लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी दी है डियर, यहां पे दिया है साइन यक्स, ठीक है, क्या दिया है साइन यक्स, ठीक है। अब यहां पे दूसरी वैल्यू क्या है डियर b बराबर राइट हैंड लिमिट, जहां पे क्या दिया है ये भी साइन यक्स दिया है, और c बराबर दिया है डियर फंक्शनल वैल्यू बराबर क्या दिया है डियर साइन यक्स, ठीक है, क्या दिया है साइन यक्स। अब यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे ये क्या हो गया, सॉरी यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं पहला टॉपिक, ठीक है, दूसरे केस में। अब इसको ज्ञात करने के लिए देखिए एक हम क्या ले लेते हैं x ग्रेटर देन, तो व्हेन x इज इक्वल टू हम c ले लेते हैं, c क्या है, c एक इवेंट पॉइंट है, डोमेन है, जो उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है किस पे x ग्रेटर देन 0 पे, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है x ग्रेटर देन 0 पे। तो अब हम क्या करते हैं x ग्रेटर देन 0 पे x इज इक्वल टू हम c पुट कर लेते हैं,
तो हमको जो क्या है इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है कि ज्ञात हो जाएगी। अगर ज्ञात हो गई तो हमारा क्या है सी पे x बराबर सी पे सभी पॉइंट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं हमारा फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स, यहां लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया डियर। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन हो गया, अब यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे लिखोगे आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस होगा, लेफ्ट लिमिट है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे 0 माइनस एच हो जाएगा, जहां पे 0 है वहां पे हम क्या करेंगे यहां पे c लिख देंगे। देखिए c यहां पे क्या हो जाएगा माइनस c हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 x टेंड्स टू c, यहां पे लिखे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, यहां पे c प्लस एच होगा, सॉरी यहां पे c 0, यहां पे c प्लस क्या हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा, c वैल्यू लिए है। अब चलते हैं लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शनल वैल्यू, यहां पे माइनस इज इक्वल टू जहां पे हमारा h टेंड्स टू 0 है वहां पे जहां पे h है वहां पे 0 लिख लीजिए, लिमिट यहां पे क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0, यहां पे साइन यहां पे 0 प्लस क्या हो जाएगा, अरे सॉरी c प्लस क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा आ गया क्या साइन c आ गया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ कितना हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया हमारा साइन c क्या हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस, इसमें दूसरे केस में b ज्ञात करते हैं। अब b में क्या है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे b में हमारा राइट हैंड लिमिट, यहां लिखता हूं राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 व्हेन यहां लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू c। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू c, तो हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना दिया डियर, हमारा दिया है साइन x दिया है, तो ये लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू c प्लस बराबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू c प्लस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे कितना हो जाएगा साइन c प्लस कितना हो गया डियर h हो गया। अब यहां पे इस h की वैल्यू को पुट कर लीजिए, बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा साइन c, हमारा राइट हैंड लिमिट कितना हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया हमारा साइन c हो गया डियर। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए साइन c हो गया। अब यहां से हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, फंक्शनल वैल्यू, क्या है तीसरा टॉपिक है हमारा c, यहां पे क्या ज्ञात करना है फंक्शनल वैल्यू इस एट x is greater than 0 when x is equal to c। c क्या है, एक जो है डोमेन है जो x की ग्रेटर देन 0 पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे हम चलते हैं, देखिए हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना है साइन एक्स, जहां पे एफ है एक्स है वहां पे c पुट कर लीजिए, तो बराबर कितना हो गया साइन c, तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई साइन c हो गई। अब लिखेंगे क्या, देखिए अब लिखेंगे, अब देख लीजिए यहां पे हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया साइन c के, इज इक्वल टू कितना आ गया, नीचे लिख देता हूं साइन c के। तो लिखोगे आप क्या कि हमारा फंक्शनल इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0 पे, when
x इज इक्वल टू सी। मतलब जो c का पॉइंट है x बराबर जो c दिया है एक कांस्टेंट है, अगर इसके ऊपर ग्रेटर देन है, अगर x की वैल्यू अलग अलग आवे तो x ग्रेटर देन इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब ये हमारा दो केस पड़ गया डियर। अब ये दोनों केस में हमारा केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2, दोनों केस में हमारा क्या हुआ, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 क्या है डियर, यहां पे लगता हूं उसको। अभी केस नंबर 3 नंबर केस, यहां पे क्या दिया है, एट x लेस देन इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू c पे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या हो गया, हमारा x दिया है, इसमें x दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तीसरा केस हमने यहां पे बताया, देखिए तीसरा केस आपका ये है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स है। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर साइन एक्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको फंक्शन निकाल के बताया है, यहाँ पे 3 केस किया है। पहले पॉइंट पे हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, अब दूसरा पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट कर रहे हैं x लेस देन इज इक्वल टू 0 पे व्हेन x इज इक्वल टू c। c is the value of x when x less than 0 is continuity or discontinuity। ठीक है, यहां पे इसकी वैल्यू x की लेस देन 0 पे अगर कंटिन्यूटी है तो x बराबर c जो दिया है वो भी कंटिन्यूटी होगा। अगर x लेस देन 0 पे x इज इक्वल टू c अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो x इज इक्वल टू c भी कंटिन्यूटी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं, यहां पे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शनल वैल्यू दे दिया, हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया डियर। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए साइन एक्स हो गया, अब यहां हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा साइन माइनस साइन यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस साइन यक्स। ठीक है, आप एक स्टेप बढ़ाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन, जहां पे x है वहां पे c माइनस h हो गया डियर। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस साइन c माइनस 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा डियर, हमारा माइनस c हो गया। कितना हो गया, माइनस साइन c हो गया। ठीक है, अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया डियर, माइनस साइन c हो गया। ठीक है, अब यहां से इसमें क्या पॉइंट है, अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे पॉइंट कर दिया y, राइट हैंड लिमिट भी बराबर माइनस साइन एक्स दिया है। अब यहां से हम दूसरा y हम क्या ज्ञात करते हैं, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं एट x लेस देन 0 पे व्हेन x इज इक्वल टू c पे। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस साइन एक्स हो गया डियर। अब यहां पे हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे माइनस साइन एक्स हो गया डियर। ठीक है, अब यहां पे हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे माइनस साइन c प्लस क्या लिख लेंगे हम, h लिख लेंगे। ठीक है, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स फंक्शनल वैल्यू हो गया हमारा। अब यहां पे देख लीजिए, जहां पे h है वहां पे जो है आप 0 पुट कर लीजिए, तो लिमिट माइनस साइन कितना हो गया डियर, c प्लस 0 हो गया, बराबर कितना हो गया हमारा, माइनस साइन c आ गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, साइन c हो गया। ठीक है, अब यहां से हम डियर क्या ज्ञात करते हैं, अब यहां से हम फंक्शनल वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखिए x ज्ञात किया, y ज्ञात किया, अब z, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमारा फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना ज्ञात करना है, हमारा एफ एक्स तीसरा y एफ एक्स एट x लेस देन इज इक्वल टू 0, x लेस का 0 व्हेन
व्हेन x इज इक्वल टू सी पे। अब हम सी पे ज्ञात कर लेते हैं, तो एफ सी बराबर एफ एक्स बराबर हमारा फंक्शन कितना हो गया, माइनस साइन एक्स दिया है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जहां पे एक्स है वहां पे सी कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स बराबर कितना हो गया डियर, माइनस साइन सी क्या हो गया। देख लीजिए यहां आपकी तीनों वैल्यू क्या है, माइनस साइन सी आया हुआ है, क्या आया हुआ है, माइनस साइन सी हुआ है। तो आप यहां से आप लिख सकते हैं क्या कि हमारा क्या हो गया, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस साइन सी हो गया। तो आप लिखोगे कि फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x less than 0 when x is equal to c, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है अपना फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस है एट x लेस देन 0 पे when x is equal to c पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको पहले 3 केस बताया, कितना, 3 केस से फंक्शन वैल्यू को आपको निकालने के लिए समझाया। इसमें क्या करना है, यहां पे दिया है एग्जामिन दैट द साइन मॉड एक्स। अब यहां पे आपको ये पकड़ लेना पड़ेगा, यहां पे जो अपना फंक्शनल दिया है या साइन एक्स मॉड एक्स दिया है, अब इसके ऊपर से आपको फंक्शनल वैल्यू को ज्ञात करना है। तो यहां पे 3 कंडीशन से आपको गुजरना होगा। यहां पे देखिए एक्स मॉड एक्स है, यहां पे माइनस एक्स पे क्या होता है हमारा, ये लेस देन पे माइनस होता है, एक्स लेटर देन इक्वल टू पे क्या होता है, 0 पे क्या होता है हमारा, प्लस होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, साइन मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0 पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब साइन मॉड एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एक्स का हमारा कितना हो जाएगा, वैल्यू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन पैदा होती है, कौन कौन सा, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू लेस देन 0, एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 0। तो हमने 3 केस यहाँ पे तैयार किया। पहला केस था एक्स बराबर 0, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा साइन माइनस एक्स आ जाएगा और राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। फिर इस पे कंटिन्यूटी याद करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह या दूसरा केस हमारा क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना है, साइन एक्स, और राइट हैंड लिमिट कितना है हमारा, साइन एक्स, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। अब तीसरा टॉपिक है, इस पे आप कंटिन्यूटी ज्ञात कर लेंगे। फिर तीसरा टॉपिक क्या है, केस 3 में एक्स लेस देन 0 पे, तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर माइनस साइन एक्स और राइट हैंड लिमिट बराबर माइनस साइन एक्स, और फंक्शनल वैल्यू क्या हो गया हमारा, साइन एक्स। अब ये तीनों वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे, और यहां पे ज्ञात करेंगे अगर तीनों इक्वल है तो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने आपको तीनों केस में हमने ज्ञात करके बता दिया कि हमारा फंक्शन क्या है, तीनों कॉन्टिन्यूअस है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। तो मैं आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।